मैम आप ये 2.2 करा रही हो? नहीं बेटा, 6 चैप्टर चल रहा है। ओके 6.2 ना, 6.2 में अभी तक हमने वो स्क्वायर्स वाला किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके स्क्वायर्स कैसे फाइंड करने हैं वो किए थे। जिसमें जैसे 32 का स्क्वायर था तो हमने किया था 30 प्लस 2 होल स्क्वायर, लाइक दैट। अंडरस्टूड? रिमेंबर एवरीबॉडी? ओके, नाउ very important topic, that is Pythagorean triplet. Before that, पाइथागोरस, ये मैथमेटिशियन का नाम था, पाइथागोरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है और बहुत ही इजी भी है, ठीक है, बेसिक चीज है। मैथमेटिक्स हायर मतलब अब तुम जैसे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में तो रहे नहीं, अब हम थोड़े बड़े हुए हैं, तो ये एकदम बेसिक चीज है जो पाइथागोरस थ्योरम है, इट इज वेरी बेसिक थिंग, इसीलिए ध्यान से समझना। नहीं तो कभी भी आगे जाके तुम बोलोगे ना, किसी कोई पूछेगा पाइथागोरस थ्योरम ऐसा ऐसा होता है, तुम बोलोगे मेरे को पता नहीं है, तुमको शर्म आ जाएगी। इट्स लाइक अभी मैं तुमको बोलूं व्हाट इज 2 प्लस 2 और तुम काउंट करो, कितना एम्बैरेस फील हो जाएगा ना। इट्स लाइक दैट, पाइथागोरस थ्योरम इज दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इधर ध्यान देना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सबसे पहले, फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट पे जाएंगे। तो पाइथागोरस वाज अ मैथमेटिशियन, ठीक है, जिन्होंने काफी सारी, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम की ज्योमेट्री में काफी सारी चीजों का उन्होंने डेरिवेशन किया था। व्हाट ही सेड, इसका मैं तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगी। पाइथागोरस थ्योरम यूज कहाँ होता है डेली लाइफ में, तुमने सोचा नहीं होगा बट तुमने देखा जरूर होगा वो, ठीक है। सबसे पहली चीज, पाइथागोरस सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है। एवरीबॉडी नोज आई थिंक व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री, ओके। सो पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब इसमें ये जो राइट एंगल है 90 डिग्री, इसके सामने जो है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। हाइट, ये जो स्टैंडिंग है सबको ही पता है हाइट कैसी होती है, राइट, दिस इज हाइट। और ये नीचे बेस, दिस इज कॉल्ड बेस। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी है इसकी, हाइपोटेनस, हाइट एंड बेस, ओके। तुम्हें इसके हिसाब से ही पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, नॉट विद एबीसी। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करता है कि हाइपोटेनस इक्वल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल्स टू हाइट एंड बेस का स्क्वायर, हाइट एंड base a square. This is called Pythagoras theorem. Okay? तो यहाँ पे हाइपोटेनस मतलब है AC, हाइट है AB और बेस है B। Let me give one example. कैसे करते हैं इसे फाइंड उसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, जिसकी हाइट 3 मीटर, बेस 4 मीटर, तो फाइंड करो कि इसका हाइपोटेनस क्या होगा। हाइपोटेनस मतलब ये स्लांट, जो स्लांट हाइट दिख रही है वो क्या होगा, कैसे फाइंड होगा। हमें वो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस को हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता क्या है। हाइट हमें पता है, हाइट इज 3, बेस इज 4, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16
9 प्लस 16 हो गया 25। ऐड करके किसको ऐड किया, इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, हाइट का और बेस का स्क्वायर किया और उसे ऐड किया, सो दैट इज 25। ये क्या आया, ये आया हाइपोटेनस का स्क्वायर। मेरे को सिर्फ हाइपोटेनस फाइंड करनी है, स्क्वायर नहीं फाइंड करना। Beyond your mic should be mute. So hypotenuse will be, ये जो स्क्वायर है वो उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट 25 किसका स्क्वायर होता है 5। जब भी जैसे तुम लीनियर इक्वेशन कर चुके हो तो लीनियर इक्वेशन में ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ऐसे ही स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। शुभ कहाँ पे देख रहे हो, कहाँ पे हूँ मैं, वेयर आर यू लुकिंग? सो हाइपोटेनस स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। अगर इधर स्क्वायर दिया है तो उसको ट्रांसपोर्ट ही करना है, उसको कुछ भी चीज जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है मतलब वो ट्रांसपोर्ट होती है, तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। इधर पावर 3 होता है यानी क्यूब, तो इधर क्यूब रूट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कंपल्सरी नहीं है कि जैसे 3 चीजें होती है 1 2 और 3, 3 में से तुम्हें कोई भी 2 दे रखा होगा और तुम्हें थर्ड फाइंड करना होगा, कोई भी 2। यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं किया था तो हाइपोटेनस फाइंड किया, किसी में हाइट नहीं दी होगी, किसी में बेस नहीं दिया होगा, तो 3 में से कोई 2 नहीं होंगे, बट वो हम लेकर करेंगे, वो अभी इस एक्सरसाइज में नहीं है। इस एक्सरसाइज में क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट बिफोर गोइंग बैक, पाइथागोरस जो है काफी सारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से, तुमने कई बार रोड पे देखा होगा, जो रोड पे स्ट्रीट लाइट्स होती है, ठीक है, वो स्ट्रीट लाइट्स जब खराब हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिवाइडर है और यहाँ पे वो स्ट्रीट लाइट्स होती है, ये रोड होता है इधर, दिस इज रोड, दिस इज रोड, दिस इज डिवाइडर, बीच में वहां पे स्ट्रीट लाइट लगी है। तो स्ट्रीट लाइट ऐसे बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट्स होती है और अगर खराब हो जाती है तो उसके पास एक ऐसी चेयर, वो लैडर होती है, ये लैडर होती है, लैडर, ठीक है, जिसपे वो चढ़ रहा है और जहां तक भी उसको हाइट एडजस्ट करनी हो, जितनी भी हाइट हो स्ट्रीट उसकी, जो लैंप पोस्ट है उसकी, तो उस हिसाब से एडजस्ट करता है। फायर ब्रिगेड, जो फायर वाले आते हैं उनके पास कभी भी अगर किसी ने फायर ब्रिगेड कहीं पे भी देखा होगा तो वो उनका लैडर देखा होगा, ऐसे हाइड्रोलिक होता है अंदर, वहां से धीरे 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 ऊपर आता है। तो ऐसे वो अपने घर के जैसी सीढ़ी नहीं होती उनके पास, अपने घर की जो सीढ़ी होती है वो तो एग्जैक्ट फिक्स लेंथ होती है उसकी, तो बट फायर ब्रिगेड वालों के पास ऐसा नहीं होता, जितनी रिक्वायरमेंट हो, सेकंड फ्लोर पे आग लगी है या सेकंड फ्लोर पे कोई फंसा है तो उसके हिसाब से हाइट आएगी, फिफ्थ फ्लोर पे कोई फंसा है, 10th फ्लोर पे फंसा है तो उसके हिसाब से ही हाइट उसकी लैडर की एडजस्ट होती है। सो दैट इज आल्सो अ हाइपोटेनस। सी दिस इज बिल्डिंग, बिल्डिंग तो हमेशा सीधी खड़ी होती है, ऐसी लीनिंग टावर ऑफ पीसा को छोड़ के ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जो टिल्टेड हो, टेढ़ी खड़ी हो, सब सीधी होती है, तो वो हाइट ही हो गई हमारी। देन दिस इज बेस, ग्राउंड, और ये होता है लैडर। अपने घर पे भी देख लेना, लैडर लगाना, आज अगर घर पे हो ना लैडर वॉल से लगाना तो तुमको दिखेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, सो दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, काफी सारी जगह पे यूज होता है। अभी ये जो इसमें है हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है कोई भी 3 चीजों का ग्रुप होना, ठीक है, 3 चीजों का ग्रुप होना। जैसे पेयर बोलते हैं, पेयर ऑफ सॉक्स, क्यों, क्योंकि हमेशा वो 2 में ही होते हैं, ग्रुप में 2 होते हैं फिक्स। ऐसे ही ट्रिपलेट, ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, ट्रिपलेट, 3 दैट इज 3, ओके। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा
लिखा 3 4 एंड 5, so 3 4 5 is called Pythagorean triplet. बट ऐसे सारे नंबर्स नहीं होते इसके ट्रिपलेट, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं अगर लूं कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 7 लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे ले लिया कुछ भी 7 से। हाँ एक और चीज, हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट साइड। अगर तुमको मैंने अगर कोई ऐसा नंबर लिखा 100 150 180, तो अगर तुमको बोले इन तीनों में से हाइपोटेनस कौन सा होगा, सेंटीमीटर में लिखा 180 180 क्योंकि हाइपोटेनस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस से बड़ी कोई भी साइड नहीं होती ट्रायंगल में, ठीक है। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 7, इधर लिखा 2, इधर लिख देते हैं 10, तो ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो वो हमें इससे चेक करना पड़ेगा फॉर्मूला से। हर कोई भी 3 नंबर लिख दो और बोलो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होता, 1 2 3 लिखा पाइथागोरन ट्रिपलेट नो, ओके। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट की कुछ कंडीशंस होती है। अब देखते हैं ये है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है 10, हाइट का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ये दोनों LHS और RHS इक्वल हो जाए तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, नहीं तो नहीं। अब 10 का स्क्वायर होता है 100, 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आया 153 इक्वल है नहीं। इट इज 100 और 53 थोड़ी इक्वल होता है, 100 इक्वल्स टू 100 आना चाहिए था, इधर भी 100 और इधर भी 100 आना चाहिए था, तो हो जाता, ठीक है। एक और लेते हैं, देखो तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, 7 2 10 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होंगे। पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई होना चाहिए। एक और 6 का स्क्वायर 36, 36 8 का स्क्वायर 64 100, 36 plus 64 is हो गया। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है 6 8 10, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ओके। सो these are called पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, वो सैटिस्फाई होने चाहिए। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें एक नंबर दिया होगा, बाकी के दो हमें फाइंड करने होंगे, तो देयर इज वन फॉर्मूला टू फाइंड आउट पाइथागोरन ट्रिपलेट। m square plus 1 m square minus 1, ये लिखो बेटा सब लोग। m square में ये क्या है, कैसे करते हैं वो सब मैं बताती हूँ, जस्ट ये लिख लो, ऊपर हेडिंग दे दो पाइथागोरन ट्रिपलेट और ये लिख दो। मैम ये एग्जाम्पल है नहीं, ये फॉर्मूला है। मैम लिख लिया। नाउ बेटा लिख लिया तो कीप क्वाइट। ओके नाउ मैंने लिख दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट whose one member
वन मेंबर, ये तीनों मेंबर होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मेंबर, मेंबर मतलब नंबर ही, इज 6। अब देखो पहला, मतलब वो ट्रायंगल में से कोई एक, हमको नहीं पता कौन सा, बट कोई एक नंबर 6 है, तो बाकी के फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, 6 इज अ इवन नंबर। जब भी इवन नंबर आता है, जब भी इवन नंबर आए अगर, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, हमेशा उसको 2m ही लेना है, ये वाला, क्योंकि ये इवन होता है, ये ऑलवेज इवन होगा, 2m का मतलब ही इवन होता है। सो यहाँ पे 2m इक्वल्स टू हम रखेंगे 6। जब भी तुम्हें वन मेंबर, जो मेंबर दिया है, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, 6, वन ऑफ द मेंबर, हाइट, बेस, हाइपोटेनस, जैसे एक 6 है, मेरे को नहीं पता कौन हाइट 6 है, बेस 6 है, हाइपोटेनस, हाँ वो हमें नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि 6 क्या है, इवन नंबर है, और ये तीनों में से ये पक्का इवन है, ये दोनों में से भी कोई हो सकता है बट हमको नहीं पता, बट ये पक्का इवन ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होते हैं वो सब इवन होते हैं, ठीक है, तो इसी को ले लेंगे, 2m इक्वल्स टू 6। तो n की वैल्यू क्या आई, 6/2, 3 3। 3 अब हम n की वैल्यू आ गई, अब हम ये तीनों फॉर्मूला में रखेंगे और फाइंड करेंगे। फर्स्ट मेंबर n स्क्वायर माइनस 1, ये रहा फर्स्ट, n की वैल्यू 3, आ गया फर्स्ट मेंबर 8, सेकेंड मेंबर 2m, वो तो है 6, 2 into 3 हो गया 6। फिर थर्ड मेंबर m square plus 1, so 3 plus square plus 1, 9 plus 1, ठीक है। तो हमारे तीनों नंबर्स कौन कौन से आए, फर्स्ट आया 8, सेकंड आया 6 और थर्ड आया 10। देखो तीनों ही इवन थे, है ना। मैंने क्या बताया, बीच वाला तो पक्का हमेशा ऑलवेज इवन ही होगा, बट लेफ्ट और राइट का नहीं पता, इवन हो भी सकते हैं, और भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम उसमें रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम हमेशा मिडिल वाले को ही, इवन नंबर आए तो 2m ही सपोज करना है उसको, 2m ही उसी को कंसीडर करना है, ओके। तो देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना, इसका ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसमें 10 सबसे बड़ा हाइपोटेनस होगा, 8 और 6 तुम कहीं पे भी रख सकते हो, हाइट को भी 8 रख सकते हो, जिसको 8 रखना हो वो चलेगा, बट हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा, और इसमें तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वो सैटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। चलो लिख दो इतना सब लोग, राइट डाउन एवरीबॉडी। मैम पाइथागोरस वो थ्योरम हम करें, ये 3 नंबर नहीं 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 नहीं,
कंप्लीटेड? Yes, Oh, ma'am. Yes, ma'am. सेकंड करो। only. अब सेकंड खुद ट्राई करो, मैं करूंगी पर पहले तुम ट्राई करो, भले रॉन्ग आता कुछ भी। सेकंड नंबर भी क्या दिया है? 14। 14 भी इवन ही हुआ। Ma'am, 1 second only. 1 सेकंड तो हो गया ना बेटा। हो गया 1 सेकंड कंप्लीट। कौन था 1 सेकंड वाला? मैम? खुशी। हाँ मैम, हम बाजू में ऐसे इवन लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हो। मैम पूरा खुद करें ना? हाँ मैम चैट में आंसर लिखना है। हाँ चैट पोस्ट कर दो। मैम मेरा जो वो आता है ना वो तो मैंने पहले कर दिया, फिर दूसरा जो है वो नहीं पा रहा। क्या नहीं पा रहा? वो वाला मैम वो जो पहला एक वो नहीं है तू। हाँ बोलो फिर से, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ मैम यस मैम वो जो 2m वाला है ना लेने का इवन नंबर। हेलो अब बोलो माधवन। हाँ मैम वो जो 2m है ना। हेलो रुक जाओ बेटा, मेरे को नहीं आ रही आवाज। मैम, कैन यू हेयर में? -1 वो किया, और उसकी बाद में जो किया ना कि 3 - 1 = 9 -1 = 8। तो ये क्या होगा? समझ में नहीं आया। 49 minus 48। 48। Second member 2m, 2 into 7, 14. Third member m square plus 1. So that is 7 plus square plus 1. 49 plus 1, 50. 49 plus 1, 50. तो मेरे तीनों जो मेंबर्स है वो कौन कौन से आए? पहला आया 48, देन आया 14 एंड देन आया 50। Okay, so these are my Pythagorean triplet. तो बेटा अभी थर्ड अब हम 12 करेंगे। नेक्स्ट 2 होमवर्क। मैम कर दिए सब। ठीक है कर दिए, जिसे नहीं किया उनको होमवर्क में, और ये नोटबुक में ही करना बेटा, क्योंकि तुम्हारा कंटिन्यू चल रहा है, नोटबुक में करना। जस्ट कंप्लीट कर देना। नाउ ओपन एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3। What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? अब उल्टा बेटा, अभी तक तुमने क्या देखा था? इधर ध्यान देना, म्यूट हो जाओ। अब देखो इधर, हमें पता है जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब यूनिट डिजिट। I'm just talking about the unit digit, ठीक है? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 80। ठीक है, अब देखो तुम मेरे को बताओ किसके स्क्वायर स्क्वायर करने पे 1 यूनिट डिजिट किस किस का आ रहा है? यूनिट डिजिट 1 कौन कौन से नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट डिजिट? 1 और
मैम 9 और 1। तो यूनिट डिजिट, ठीक है, यहाँ यूनिट डिजिट लिखना, कोई लिखना मतलब ध्यान देना। तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में, ठीक है, तो 1 और 9, ओके। फिर यूनिट डिजिट 4 इसमें आ रहा है 4 मैम 2 और 7 2 and 8. 8, then unit digit 5 मैम 5 5 मैम 5 फिर यूनिट डिजिट 1 आ गया 4 5 6 मैम मैम 6 4 और and 6 4 and 6. 4 और 6, यूनिट डिजिट आता है 9 मैम 3 and 9 3 and 7 3 and 7 ठीक है। और हमें पता है ना, हमने वेरी फर्स्ट डे ही देख लिया था, और जीरो भी होता है इसमें यूनिट डिजिट, बट वो अलग है, उसका क्या है, डबल जीरो होने चाहिए। उसके अलावा 1 4 5 6 9 यूनिट डिजिट होती है, तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो यही डिजिट। अब देखो इसमें कुछ पैटर्न, 5 को छोड़ के पैटर्न ऑब्जर्व करो। 1 जिस स्क्वायर, हम कौन से नंबर का स्क्वायर करेंगे कि यूनिट डिजिट 1 आए, 1 और 9, यानी कि कोई भी नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने नंबर लिखा 1681, ठीक है, 1681 मैंने एक नंबर लिखा, बेटा अगर ध्यान देना सब लोग, 1681 मैंने नंबर लिखा, तो किसका स्क्वायर, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूं, स्क्वायर रूट, तो इसका जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ये किसका स्क्वायर है, 1681 किसका स्क्वायर है, हमको नहीं पता किसका है, बट एक चीज पता है कि वो जिसका भी स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा, यानी 31 39 41 49 51 59 61 69 71 79 कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट जिसका भी होगा पीछे 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। फिर अगर सपोज मैंने कोई एक दूसरा नंबर लिखा, बड़ा सा नंबर लिख देते हैं कोई, ठीक है, का स्क्वायर, मतलब ये नंबर किसका स्क्वायर होगा, तो भाई जिसका भी स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट पीछे या तो 4 होगा या 6 होगा। ये नंबर जिसका भी स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा, लाइक 104 106 मैम ऐसा 116 124 126 कुछ भी, बट पीछे 4 या 6 होगा। तो इसका पैटर्न देखो, यही मैंने टेबल लिखा है कोई, तो इसका पैटर्न देखो, सबका सम 10 हो रहा है, 10 1 9 1 + 9 10 2 8 2 + 8 10 4 and 6 10 3 and 7, वो भी क्या हुआ 10, ओके। 5 बीच में आता है इसीलिए ना, हाँ 5 और 5 लिख सकते हो, तो वो भी 10 ही हो गया, ठीक है, मतलब वो सिर्फ 5 का ही होता है इसलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमको 6.3 में, उसमें हमें ये बताया है, बोला है फाइंड करने को, फाइंड द यूनिट डिजिट, कि जिसका स्क्वायर होगा हमें उसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 9801, ठीक है, उसके स्क्वायर रूट में जब हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे 9801 का स्क्वायर रूट करेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट सिर्फ हमको बताना है, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 1 और 9. चलेगा 1 और 9. 1 और 9, तो यूनिट डिजिट विल बी 1 और 9। सेकंड सम 99856, तो इसका यूनिट मैम 1 और 4 और 6 4 और 6. 4 और 6. 6,
तुम देखो एक बार 4 लिखो तो फिर उसके साथ 10 का सम कर देना है 4 तो 4 के साथ 10 कैसे होगा 6 4 + 6 राइट कर दो ऐसे बाकी के भी सम्स लिख दो और ये टेबल लिख देना बेटा जो मैंने लिखा है वो टेबल और लिखो मैम बस इतना ही कर मैम, इसमें इतना ही मेथड होती है। हाँ बस इतना ही करना है कर दो फटाफट I'm done. 1 second. कंप्लीटेड Yes, ma'am. Completed. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 विदाउट मैम हाँ मैम वो 9 की बात, 9 के बाद 3 है और के बाद क्या है? क्या माधवन हाँ मैम बस ठीक है। 3 और 7. Now question number 2. Without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect square. Which are surely not perfect square. ठीक है देख के खाली बताना है कि वो perfect square नहीं है 153 perfect square है No, ma'am. नहीं क्यों unit digit because of the unit digit क्या है 3 so it is not a perfect square second 257 है perfect square No. No, ma'am. फिर third 408 No. No. No, ma'am. fourth Yes. Yes, ma'am. Yes. किसका square होगा 441 I'm 1 और 9 का. किसका 1 और 9 का. बेटा किसका स्क्वायर होता है 441 किसका होता है बोलो याद करने को दिए थे मैं 21. 21. 21 का मतलब नहीं किए है याद लेना पड़ेगा मेरे को टेस्ट Ma'am, 21. यस 21 का स्क्वायर होता है मैम इसमें अभी करने का क्या? अब बेटा
बस इतना ही, अभी इतना ही करना है। मैम हमें इसमें यस और नो ऐसे ही लिखना है ना? ये सॉल्व